नमस्कार। आज की कहानी दिल्ली में हुए एक फायर ट्रेजेडी पे बेस्ड है। जैसा कि आप जानते हैं, सिनेमा एंटरटेनमेंट का, रिफ्रेशमेंट का एक साधन है। लोग अपने भाग-दौड़ भरी जिंदगी से निकलकर अपने और अपने परिवारों का मनोरंजन कराने सिनेमा जाते हैं। 1997 13 जून हुआ इसका उल्टा ही। लोग गए तो थे मनोरंजन के लिए, सिनेमा देखने के लिए। इनमें से 59 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए उपहार ट्रेजेडी पे, यानी उपहार अग्निकांड पे। दिन था 13 जून 1997। जेपी दत्ता निर्मित मूवी रिलीज हुई थी, नाम था बॉर्डर। उस समय की बहुत ही चर्चित मूवी थी। इसके मुख्य अभिनेता थे सनी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी इत्यादि। बॉर्डर मूवी का क्रेज लोगों के ऊपर बढ़ चढ़कर बोल रहा था। हर कोई इस मूवी को पहले दिन पहले शो में देखना चाहता था। 13 जून 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में लोग गए सिनेमा देखने। उनमें से 59 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उपहार अग्निकांड में 100 लोग घायल हुए और 59 लोगों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में एक की भी मौत आग से जलने की वजह से नहीं हुई, बल्कि धुएं से सफोकेशन होने के कारण, घुटन होने के कारण उनकी मौत हो गई। 59 लोगों में 23 तो बच्चे थे। सबसे कम उम्र का बच्चा 1 महीने का था। आज हम उपहार अग्निकांड के बारे में बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है, ट्रायल बाय फायर। एक किताब पे ये सीरीज बनाई गई है। किताब का भी नाम ट्रायल बाय फायर है, जिसके लेखक हैं नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति। ये दोनों पति पत्नी हैं और इन्होंने उपहार अग्निकांड में अपने दोनों बच्चे खो दिए। एक बच्ची जो 17 वर्ष की थी, नाम उन्नति। बेटा जो 13 वर्ष का था, नाम था उज्जवल। इन्होंने अपने दोनों बच्चों को उपहार सिनेमा कांड में खो दिए। इन्हीं के ऊपर एक सीरीज आई है, नाम ट्रायल बाय फायर, जिसको डायरेक्ट किया है प्रशांत नायर ने और नीलम कृष्णमूर्ति का किरदार निभाया है राजश्री देशपांडे ने और शेखर कृष्णमूर्ति का किरदार निभाया है अभय देओल ने। 7 एपिसोड का ये वेब सीरीज है और इसको मैं देता हूँ 5 में से 5 स्टार। तो आप इसको जरूर देखें। अब जानते हैं आग लगी कैसे और हुआ क्या था। 13 जून 1997 उपहार थिएटर के बेसमेंट में 2 ट्रांसफार्मर थी। एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण सुबह में ही आग लग गई थी। सिनेमा के मैनेजर ने तुरंत फोन करके दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग उपहार थिएटर आए और उन्होंने मेंटेनेंस का काम शुरू किया। आमतौर पे तार को जोड़ने के लिए क्रिम्पिंग मशीन का यूज होता है, जो कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग लेकर नहीं आए थे और उन्होंने जुगाड़ के तरीके से, यानी जुगाड़ू तरीके से तार को जोड़ दिया। काम चला। तार जोड़ने के बाद वो चले गए। जुगाड़ कुछ समय बाद रंग दिखाने लगा। एक तार रेडिएटर पे जा गिरा। तार गिरने की वजह से रेडिएटर में छेद हो गया। तेल रिसाव होने लगा और ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसमें आग लग गई। देखते ही देखते बेसमेंट में खड़ी 28 कारों में आग लग गई और कार धो धो कर जलने लग गए। आग लगने की जानकारी सिनेमाघर के मैनेजर और कर्मचारियों को हो गई थी। लोगों को बचाने की बजाय सिनेमाघर के कर्मचारी पहले ही भाग गए। नियम के अनुसार जहां पे ट्रांसफार्मर होता है, उसके पीछे की दीवार छोटी बनाई जाती है। उपहार थिएटर वालों ने दीवार छोटी बनाने की बजाय बड़ी दीवार बनाई हुई थी। हवा के झोंके के साथ बड़ी दीवार के सहारे धुआं एसी वेंट और दरवाजे के माध्यम से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है। फर्स्ट फ्लोर पे 700 लोग सिनेमा देख रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। धीरे धीरे धुआं अब बालकनी के पास पहुंचता है। बालकनी में 250 सीट की व्यवस्था थी, जबकि उसे बढ़ाकर 302 सीट कर दिया गया था। यानी कि ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में सीटों को बढ़ाकर 250 से 302 कर दिया गया था। आग लगते ही पूरे सिनेमाघर का बिजली जा चुका था। सिनेमाघर में गुप्त अंधेरा था। गुप्त अंधेरा होने के कारण लोगों को पता नहीं लग पा रहा था कि एग्जिट गेट है कहाँ।
ऊपर फंसे 302 लोग अपनी जान बचाने के लिए एग्जिट गेट के पास गए। एग्जिट गेट बाहर से बंद था। जान बचाने के लिए फिर वो ऊपर दाईं तरफ भागे जहां पे बॉक्स बना दिया गया था। अंसल ब्रदर्स, जिनका ये सिनेमा हॉल था, उन्होंने अपने परिवारों को सिनेमा देखने के लिए एक बॉक्स बना दी थी वहां पर। नियम के अनुसार सिनेमा घरों में फुटलाइट होनी चाहिए ताकि लोग सीढ़ी पे जब चढ़े तो वो देख सके कि वो किस रो में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। एग्जिट गेट पे एक नियॉन कलर का एग्जिट सिंबल होना चाहिए जो कि बैटरी से चलता है ताकि इमरजेंसी के समय में वो एग्जिट का सिंबल देखकर बाहर निकल सके। इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए, फोम एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, फायर अलार्म होनी चाहिए और स्पीकर होनी चाहिए। इन सब की व्यवस्था उपहार सिनेमा हॉल में नहीं थी, यानी कि नियमों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई थी। सुरक्षा नियमों की टोटली अनदेखी कर दी गई, जो कि बाद में 59 लोगों के मौत का कारण बना। 59 लोग धुएं के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड होने के कारण, सफोकेशन से, दम घुटने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। उसी 59 लोगों में 2 बच्चे नीलम कृष्णमूर्ति और शिखर कृष्णमूर्ति के भी थे। सिनेमा के मैनेजर ने 20 मिनट बाद फायर डिपार्टमेंट वालों को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड को आने में भी काफ़ी देर लगी क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत था। 40 से 42 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आईं और उन्होंने बाकी लोगों को बाहर निकाला। उनमें से 59 लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से भी कूद गए थे, जिससे उनकी जान चली गई। घायलों को सफदरजंग और एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। अब बात इस ट्रेजेडी से जुड़े केस के बारे में। 3 जुलाई 1997 को पहला रिव्यू दायर किया गया। चार्जशीट में नाम था अंसल ब्रदर्स का, जो कि उपहार थिएटर के मालिक थे और दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फायर डिपार्टमेंट और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस, इनको नामजद किया गया। इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। ब्रदर्स बहुत दिनों तक पुलिस से भागते रहे और 27 जुलाई को फाइनली दिल्ली पुलिस ने अंसल ब्रदर्स को गैर जमानती वारंट में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के ठीक 2 दिन बाद ये केस दिल्ली पुलिस से छीनकर सीबीआई को दे दी गई। 15 नवंबर 1997 को सीबीआई ने 16 लोगों को इस केस में नामजद किया, उनमें से अंसल ब्रदर्स भी थे। इस केस का पहला फैसला 10 साल बाद यानी कि 20 नवंबर 2007 को दिल्ली के मजिस्ट्रियल कोर्ट द्वारा आया, जिसमें 12 लोगों को सजा सुनाई गई। अंसल ब्रदर्स को 2 साल की सजा और 2.5 करोड़ जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा सिनेमा के मैनेजर, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स और कुछ लोगों को 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने अंसल ब्रदर्स की सजा को घटाकर 1 साल कर दी, जिसको नीलम कृष्णमूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने तो और भी चौंकाने वाला फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को पूरी तरीके से माफ कर दिया और अंसल ब्रदर्स को 30-30 करोड़ जुर्माने पे रिहा करने का फैसला सुनाया। नीलम कृष्णमूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज किया, जहां 2017 में अंसल ब्रदर्स को 1 साल की सजा हुई, गोपाल अंसल को 1 साल की सजा हुई और सुशील अंसल को रिहा कर दिया गया क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। घटना के बाद पीड़ित परिवारों ने एक संगठन बनाया, नाम रखा AVUT, द एसोसिएशन ऑफ विक्टिम ऑफ उपहार ट्रेजेडी। क्रिमिनल केस के अलावा एक और केस किया गया था AVUT द्वारा अंसल ब्रदर्स पे, जो था सिविल केस, जिसमें अंसल ब्रदर्स से जुर्माने की रकम वसूल की जानी थी। 20 अप्रैल 2003 को दिल्ली की अदालत ने अंसल ब्रदर्स पर 25-25 करोड़ का जुर्माना लगाया, जिसका 55% अंसल ब्रदर्स को देना था और 45% जो बचे उसमें दिल्ली लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना था। 2011 में जुर्माने की रकम को सुप्रीम कोर्ट ने घटाकर आधी कर दी। उपहार ट्रेजेडी में अंसल ब्रदर्स पे एक केस तो सुरक्षा के नियमों को अनदेखा करने का था, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई, और दूसरा बाद में चला उन पर टेम्परिंग ऑफ एविडेंस यानी कि सबूतों से छेड़छाड़ करने की, जिसमें पटियाला कोर्ट ने साल 2017 में अंसल ब्रदर्स को 7 साल की सजा सुनाई।
जो कि बाद में 8 महीने में तब्दील कर दी गई। हालांकि गोपाल अंसल ने 6 से 8 महीने की सजा कंप्लीट कर ली थी और सुशील अंसल को ज़्यादा उम्र होने के कारण इस केस से रिहा कर दिया गया था। तो ये थी कहानी दिल्ली में उपहार सिनेमाघर में हुए अग्निकांड की, जिसमें 59 लोगों की मृत्यु हो गई दम घुटने की वजह से। नेटफ्लिक्स की सीरीज ट्रायल बाय फायर जब आप देखेंगे, आप नीलम कृष्णमूर्ति की दर्द को महसूस कर सकेंगे। कैसे नीलम कृष्णमूर्ति, शेखर कृष्णमूर्ति ने अपने दोनों बच्चे को उसमें गंवा दिया और 59 लोगों की कैसे मृत्यु हुई, हर एक चीज़ आप इस सीरीज के थ्रू देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।